नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं। अनेक बार प्रश्न उपस्थित होता है, मेरे मन में भी होता है, शायद दूसरों के मन में भी होता है कि हम इस भोग प्रधान अर्थ प्रधान युग में धर्म की बात बार बार क्यों करें। अर्थ में जो शक्ति है वह प्रत्यक्ष है। जेब में पैसा है, बाजार में गया, जो चाहा वह मिल गया। एक व्यक्ति दुकानदार के पास जाए और कहे मुझे ये चीज दो, कि पैसा तो नहीं है, मैं अभी एक सामायिक करके आया हूं, धर्म में मेरे पास ले लो, आपको चीज नहीं मिलेगी। अर्थ में प्रत्यक्ष शक्ति है और इसीलिए उसका भोग हो रहा है। फिर हम धर्म की चर्चा क्यों करें बार बार। क्या मिलेगा? धर्म से आखिर होगा क्या? एक बार गुजरात की यात्रा में थे, बड़ा प्रसंग था और हजारों लोग आसपास के इकट्ठे थे। मैंने एक प्रश्न पूछा कि आप बहुत वर्षों से धर्म कर रहे हैं, धार्मिक लोग हैं, धर्म से आपको क्या मिला? उत्तर सबसे लेना तो संभव नहीं था। जहाँ 10,000 आदमी 15,000 आदमी हो, सब उत्तर दे तब तो संभव भी नहीं होता। मन ही मन सोचें कि आपको क्या मिला। बड़ा कठिन है। प्रत्यक्ष लाभ के प्रति जो आकर्षण होता है, परोक्ष लाभ के प्रति वह आकर्षण नहीं होता। स्थूल के प्रति जो आकर्षण होता है वह सूक्ष्म के प्रति नहीं होता। धर्म की प्रकृति है कि वह हमारी चेतना की सूक्ष्म परिणति है और उसका लाभ हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। बहुत लाभ होता है पर सीधा लाभ दिखाई नहीं देता। इस प्रश्न के उत्तर में हमें स्थूल और सूक्ष्म के भेद को समझना आवश्यक है। हमारी दुनिया में दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल तो हमें सब दिखाई देता है, सूक्ष्म दिखाई नहीं देता। मनुष्य के शरीर में कितने कीटाणु भरे पड़े हैं, वायरस भी है, दिखाई नहीं देते। यंत्रों से देखते हैं तब कुछ पता लगता है
ऐसे दिखाई नहीं देते। इसीलिए बार बार आदमी जांच कराते हैं, रक्त ले जाते हैं कि मलेरिया के कीटाणु है या और कोई कीटाणु है। बार बार रक्त की जांच होती है और उससे पता लगाया जाता है। सूक्ष्म के लिए जांच की जरूरत है। इन आंखों से दिखाई नहीं देगा, जांच आवश्यक है। आज हॉस्पिटल में जाएं, इतने उपकरण है जांच के कि घंटों तक जांच होती रहे, तब शरीर के भीतर का कुछ पता लगता है। धर्म की कोई प्रयोगशाला नहीं है, न कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो चेतना की सूक्ष्म परिणति की जांच कर सके। तब उसका पता भी नहीं चलता। एक बार उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को बुलाया। प्राचीन काल में ऋषि बहुत हुए। संन्यास की परंपरा अलग थी और ऋषियों की परंपरा अलग थी। ऋषि विवाहित होते थे, संतान होती थी, किंतु रहते जंगल में रहते, एकांत में रहते, आश्रम में रहते और सत्य की खोज में लगे रहते। सत्य की खोज में ऋषिगण का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने बहुत सत्य को खोजा है और सूक्ष्म सत्य को खोजा है। तो उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को बुलाया, बुलाकर कहा कि देखो सामने ये बड़ का वृक्ष है, बहुत फैला हुआ बड़ का वृक्ष, और बड़ के वृक्ष बहुत बड़े होते हैं, फैले हुए होते हैं। एक फल तोड़ कर लाओ। श्वेतकेतु गया और बड़ का एक फल तोड़ कर लाया। यह उद्दालक ने कहा इसको तोड़ो। फल को तोड़ा तो भीतर बहुत बीज निकले। ये बीज, उद्दालक ने फिर कहा कि इस बीज को तोड़ो। एक बीज को तोड़ा, बोला इसके भीतर क्या है? कि इसके भीतर कुछ भी नहीं है। तब उद्दालक ने कहा जो तुम्हें दिखाई नहीं देता इसके भीतर कुछ नहीं है, उसी से इतना विशाल वृक्ष बनता है। इतना बड़ा विशाल जो बड़ बना है इसी से बना है जो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। श्वेत जगत में इतनी शक्ति है, सूक्ष्म जगत में इतनी शक्ति है कि दिखाई आंखों से नहीं देती, पर उसी से बड़े का निर्माण होता है। जैन